तो काम ही है इनका, ये मंदिर मस्जिद करके ये हिंदू मुस्लिम में पाड़ा घेरते आ रहे। 2013 से पहले कहाँ गए थे? वोट घेरो, हिंदू मुस्लिम बढ़ाओ, उसी पर राजनीति कर रहे। ये लोग फूट घेर कर राजनीति कर रहे हैं। खाते खुलवाई जिनको 15 लाख रुपए आओगे, मुंह पिनाया करेगा। सरकार भरोसेमंद ना है, जोर है। सब इनकी चल रही, जो तानाशाही जो कर भी चल रही। चुनाव आयोग किसका नाम? महाराणा विपक्ष का। उनकी दादागिरी चल रही, कटवारे जबरदस्ती है। बनवाए क्यों फिर? आधार है जिन्होंने मानी ना कर रहे इनकी। जुमले की सरकार है, चोरी तो ये पहले से ही करते आए। कोई इनसे विकास की बात पूछ लेगा। आज लोग किसी ने पेमेंट तो करवाया ना बजाज का। झूठी सरकार है। या तो चोर है कि हमारे 2000 रुपये आवे थे, वे भी ना आ रहे। गंडे का भाना बढ़ा 3 सालों में। इनकी तो इतनी दादागिरी चल रही, मर्द को जिंदा कर दे, जिंदे को मार दे। तानाशाह की सरकार चल रही है बिल्कुल। हम तो परेशान है जिन बिना नौकरी के। गाय बछड़े खेता ना खाल लग रहे। ये किसानों की या नौजवानों की इनकी कोई सरकार नहीं है जी। वोट काट के जीते जी मार रहे उन्होंने। वोट घेरा भाई उसकी लोकदल की जारी भाजपा में। इन लोगों ने इतनी हाई लेवल पे फीस बढ़ा दी कि बच्चों को उद्योगपतियों की सरकार है, कुछ कोर्स करवाने के लायक ही नहीं छोड़े। आज हम मेरठ की सिवाल खास विधानसभा के ग्राम पंचायत छिंदोड़ी खास में आए हैं। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो वोटर पुनर्निरीक्षण भारत सरकार द्वारा चलाया गया है। बिहार में 69 लाख वोटर्सों के SIR के द्वारा नाम काटे गए। इसको लेकर लगातार दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हों या अखिलेश यादव हों, जितने भी विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने बड़े बड़े धरना प्रदर्शन किए। अभी दिल्ली में भी आपने देखा होगा किस तरह से 300 सांसद सड़कों पर थे। इसको लेकर यूपी की सिवाल खास विधानसभा के लोगों की क्या विचारधारा है। अभी ये जो ग्राम पंचायत है छिंदोड़ी, इसको हमारे साथ में हमारे कैमरामैन दिखाएंगे। आप दिखाइए रास्तों को। बड़ा अच्छा है ग्राम पंचायत, यहाँ के बड़े ही खूबसूरत रास्ते हैं, आप हमारे साथ में देख सकते हैं। अभी यहाँ पर सुब्रमपाल चौधरी जी गन्ना समिति के डायरेक्टर हैं, उनके आवास पर आए हैं। यहाँ पर कई सारे लोग जो गांव के जिम्मेदार लोग हैं वो बैठे हुए हैं। तमाम लोगों से हम SIR को लेकर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आम लोगों की SIR को लेकर क्या विचारधारा है। साहू जी, आपका क्या नाम है? महक सिंह। देखिए हमारे साथ में महक सिंह जी हैं। साहू जी, अभी बताइए SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो वोटर पुनर्निरीक्षण बिहार में भारत सरकार द्वारा लागू किया, जिस पर चुनाव आयोग ने काम किया और उसमें 69 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए। आप किस तरह से देखते हैं? गलत है काम ये। विपक्ष के लोगों का सीधा आरोप है कि सरकार चोर है। हाँ, चोर है, इस मामले में तो चोर है। आपके हिसाब से सरकार चोर है? चोर है, चोर है। अभी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हों या सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हों और कई सारी पार्टियों के तमाम नेता, और देखा जाए तो 300 जितने भी विपक्ष के सांसद थे वो संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक पैदल यात्रा करने के लिए निकले थे। वहाँ पर पुलिस ने उनको भी नहीं जाने दिया। चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट कुछ पूछ रहा है, उस पर भी जवाब देने को तैयार नहीं है। अभी हालात ये हैं कि लोगों का चुनाव आयोग से भी विश्वास उठना शुरू हो गया है। तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? अगर चुनाव आयोग जैसी संस्था पर भी सवाल खड़े होंगे तो फिर कैसे लोकतांत्रिक देश रहेगा? रहेगा फिर तो लोकतांत्रिक देश, फिर तो उनकी चलेगी बस, और क्या। चलिए आप बताइए, आपका क्या नाम है? वेदपाल। बिहार में ना आधार कार्ड मानने को तैयार है, ना पैन कार्ड मानने को तैयार है, ना वोटर ID कार्ड मानने को तैयार है। लगातार चुनाव आयोग SIR मगर ये बनवाए क्यों फिर? आधार है जिन्होंने मानी ना कर रहे इनकी, और क्यों वोट कटवाए दी इन्होंने? अभी कल 50 लोगों का जिनका नाम मतदाता सूची से ये कहकर काट दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से कि ये लोग मृत हैं। वो दिल्ली राहुल गांधी के यहाँ पर मिलने के लिए पहुंचे। अभी वो लोग कह रहे हैं कि हमें हमारी बिना मर्जी के ही मार दिया गया। जीते जी मार रहे उन्होंने, वोट काट के जीते जी मार रहे उन्होंने। हाँ, ऐसा तो गलत कराना ना इस सरकार ने। अभी लोग चुनाव आयोग को भी गोदी आयोग कहने लगे हैं। हाँ,
और क्या कहूँ मैं भाई, यही आप बताइए, चुनाव आयोग क्यों नहीं सुनता जनता की या विपक्ष के नेताओं की? वो भी सरकार से मिल रहा, ये सुप्रीम कोर्ट और ये सब सरकार के गीतगारी है, सरकार के ही। सरकार पर कितना भरोसा है? यह सरकार भरोसेमंद ना है। राहुल गांधी कहते हैं कि सरकार चोर है। हाँ, ना यार, राहुल की मान रही ना उनकी मान रही। वे चुनाव आयोग के दौरे गए थे, भाई ऐसा क्यों हुआ, उन पे पुलिस ने घेर के लठ बजा दिया। देखिए, परवेश सारंग जी हमारे साथ में। परवेश जी, अभी जिस तरह से मैंने बताया, सरकार और चुनाव आयोग लगातार अब लोगों के सवाल उठने लगे हैं चुनाव आयोग को लेकर भी। आपको क्या लगता है? सही उठ रहे हैं, चुनाव आयोग भी इनसे मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 69 लाख वोटर्स की आप लिस्ट क्यों नहीं देते? वो कहते हैं कि हम इसके लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पे थोड़ा बहुत यकीन है, जरा मरा सा जो भी है, ना चुनाव आयोग पे यकीन है ना सरकार पे यकीन है, सुप्रीम कोर्ट पे ही है। बस जरा मरा सा जो भी थोड़ा बहुत रह रहा, जिस दिन जो भी विश्वास खत्म हो जाएगा उस दिन तो जग पर लो हो जाएगी। यही तो आमतौर से देखा गया है प्रवेश जी कि पहले लोग चुनावी की जितनी भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, चुनाव आयोग किसी पार्टी के लिए नहीं बना हुआ होता, वो पक्ष हो या विपक्ष हो। खाली चुनाव आयोग अगर भारतीय जनता पार्टी को लेकर देखा जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो वकालत करते हैं चुनाव आयोग की। और चंडीगढ़ में ना हुआ था मेयर के चुनाव में, जो वो अधिकारी था वो कैमरे में देख ना रहा था वोट काटता हो या पाड़ता हो या, तो चुनाव आयोग भी तो सरकार का ही रहे। चुनाव आयोग किसका? ना हमारा, ना विपक्ष का, ना आम जनता का। ये भी तो सरकार ने बैठा रखा। अभी यूपी के सपा अध्यक्ष के बड़े नेता हैं अखिलेश यादव जी, उनके भी तमाम कार्यकर्ताओं ने सभी जिलाधारियों के कार्यों पर ज्ञापन सौंपे और प्रदर्शन भी किए चुनाव आयोग को लेकर। तभी क्या हुआ, फतेहपुर में एक मकबरे पर हिंदू संगठनों ने चढ़ाई कर दी, उधर ध्यान भटकाने की कोशिश की गई। ये तो इस सरकार का काम है, हिंदू मुस्लिम करके, नहीं तो दो पाड़े घेर के रखेगी। यही तो काम है इसका। कई सारे नेताओं का भी यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं जब भी किसी मुद्दे की बात आएगी वो लगातार भटकाने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो ये काम ही है इनका। ये मंदिर मस्जिद करके ये हिंदू मुस्लिम में पाड़ा घेरते आ रहे। 2013 से पहले कहाँ गए थे? जब तो किसी ने ना करा। हिंदू मुस्लिम पहले दिन रहते आ रहे हैं, कहाँ काट दिए जाने मुसलमान। आपको नहीं लगता कि 2017 से उत्तर प्रदेश में और 2014 से केंद्र में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आए दिन लगातार कहीं ना कहीं मंदिरों में, मस्जिदों में मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, लगातार धार्मिक हिंसाएं, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़। क्या बदल गया 2014 के बाद? कुछ भी नहीं बदला। यही तो हम पूछना चाह रहे हैं आपसे भी, हमें बताओ क्या बदल गया? नहीं तो ध्यान भटकाते आ रहे हैं। कोई इनसे विकास की बात पूछ लेगा। आज लोग किसी ने पेमेंट तो करवाया ना बजाज का, पिछले साल का पेमेंट रह रहा, ये छोड़ देंगे अपनी तनख्वाह। गंडे का भाना बढ़ा 3 साल हो ली, क्या भाव बढ़ा बताओ? पेस्टिसाइड के पैसे बढ़ते जा रहे। एक राउंड अप की शीशी आया कर रही थी 250 रुपए की 2014 से पहले, वो डबल हो रही है, 3 गुना उसके दाम हो रहे। क्या मतलब सरकार ने कही थे बजाज तक में तू पैसे दे दे, पता नहीं सरकार को। तो ये सब अपना एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, नहीं अपना ध्यान भटका के ये सब अपना तोड़ फोड़ करके अपना राजनीति करनी, जने शासन करना। चुनाव आयोग भी इनका, मीडिया भी इनकी, गोदी मीडिया भी इनकी, सब इन्हीं का ही है। जो कोई इनकी मायने चलेगा उसी को तहस नहस ही करेंगे। बताओ जी, आपका क्या नाम है? आप बताइए। कुशनवीर, आप बताइए, ये देश जो है मंदिर मस्जिद से चलेगा या संविधान से चलेगा? किस तरह से चलेगा? संविधान तो चलेगा भाई, मंदिर मस्जिद कहाँ मान रहे हैं लोग संविधान को? बताइए। कोई है मानते तो कोई है ही ना, करे के जा, और सत्ता है उनकी मानेंगे। अभी वहाँ 69 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए बिहार में, लगातार नेता सड़कों पर है। कर रहा सारा विपक्ष कर रहा है उसका इलाज की। इलाज तो चुनाव आयोग तो सुनने को तैयार नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं। जो लोग जिंदा है उनको मृत घोषित कर दिया। हाँ, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कर रखा। अभी सरकार कहती है कि आधार कार्ड मान्य नहीं है, पैन कार्ड मान्य नहीं है, वोटर आईडी कार्ड मान्य नहीं है। सरकार बताए तो कि कौन सा दस्तावेज मान्य है, आपको क्या लगता है? हर जगह लग क्यों रहे? फिर आधार के बगैर तो कुछ भी नहीं रहा। हर जगह आधार लगे कि खाता खुलवाओगे, कहीं दाखिला होगा बच्चे का, आधार चाहेंगे सब जगह हिसाब करने जाएंगे जब आधार कार्ड मांगना। हाँ, इसका क्या बात है भाई? यही तो नेता प्रतिपक्ष पूछ रहे हैं कि बिना आधार कार्ड के
आपका बैंक में एक खाता नहीं खुलेगा, पैन कार्ड नहीं बनेगा, पासपोर्ट नहीं बनेगा, फिर आधार कार्ड को क्यों मानने को तैयार तो नहीं? कह रहे हैं उसको मान क्यों रहे, वो बनवा क्यों रहे, बच्चों पर हर आदमी का बन रहा पैदा होते ही। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं हम, कई सौ रुपये लगे बनाने में जी, और क्या तरीका है। अभी विपक्ष के नेताओं का ये कहना आप किस तरह से देखते हैं कि चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं गोदी आयोग बन गया है? विपक्ष तो इतना काम अपना उन्होंने कर रहा है, जितना उनके बस की है काम कर रहे हैं वे तो सब, उससे आगे क्या करे वे। आपको भी लगता है कि चुनाव आयोग गोदी आयोग बनकर काम कर रहा है? हाँ, सब नहीं लग रहा है, तो हमने जो सारा विपक्ष खड़े आए हैं सड़कों पे घूम रहा है, तो सब नहीं लग रहा है। आप बताइए अपनी, उनको तो लग ही रहा है, वो तो लगातार विरोध कर रहे हैं। हमने भी ऐसा ही लग रहा है, गड़बड़ कर रहा है। आपको भी ऐसा ही लगता है? चलिए ताऊ जी, आप बताइए आपका क्या नाम है? कुछ नहीं जानते भैया, आप कुछ नहीं जानते, चलिए इतना ही बता दीजिए सरकार कैसी है? सरकार गंदी है भैया, झूठी झूठी सरकार है। सरकार झूठी है? हाँ झूठी है, झूठी है, हैं? सबके खाते खुलवाए जिनको 15 लाख रुपए आओगे, मुंह पिनाया करेगा। वो तो अमित शाह जो गृह मंत्री है उन्होंने कहा कि ये तो चुनावी जुमला था। हाँ, कौन 15 लाख देगा? देश की कहाँ इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है? क्यों करा है ऐसा काम, क्यों करा था उन्होंने, झूठी ना। तो गृह मंत्री ने कहा कि हमने झूठ बोला, वोट लेने के लिए बोला। हाँ बस, तो फिर यही तो काम है, झूठ बोलने का काम है इनका। तो आपको लगता है कि सरकार झूठी है? हाँ झूठी है, बिल्कुल झूठी है। चलिए चाचा, आप बताइए आपका क्या नाम? शरणवीर। शरणवीर, तमाम लोगों के आरोप है सरकार पर, आप बता दीजिए, राशन भी दे रही है, कुछ तो सरकार के हित में बोलिए। राशन की जरूरत ना भैया, या तो घेर के मार रहे। हाँ चबे न घेर रहे, किंगे ने सब इनकी चल रही, जो तानाशाही जो कर भी चल रही। चलिए अभी मुझे ये बताइए, चाहे उत्तर प्रदेश हो या देश हो, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आस्था हो चाहे किसी भी धर्म के लोगों की हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, आस्था एकमात्र जीवन का एक हिस्सा होती है। आस्था पूरा जीवन नहीं हो सकती। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, सरकार हैं, ये लोग ना शिक्षा पर काम करते हैं, ना चिकित्सा पर काम करते हैं, खाली मंदिर मस्जिदों को लेकर ही सरकार चलाना चाहते हैं क्या? ये तो राजनीति कर रहे, वोट के रहो, हिंदू मुस्लिम बढ़ाओ, उसी पर राजनीति कर रहे आपस में। विपक्ष भी वही कह रहा है कि अंग्रेजों वाली नीति पर आ गए हैं, वोट डालो राज करो। वोट के रहो, राज करो, इनकी तानाशाही चल रही है आज जगह। आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है? हाँ जी। चलिए ताऊ जी, आपका क्या नाम है? संजीव। संजीव जी, आप बताइए, तमाम लोगों का तो यही कहना है कि सरकार चोरी कर रही है। चोरी करी रही है, लेकिन चुनाव आयोग तो एक लोकतांत्रिक संस्था है, वो क्यों ऐसा कर रहा है? वो भी इनका ही हो रहा, वो भी तो इनका ही हो रहा। तो चुनाव आयोग को क्या विपक्ष की जितनी भी समस्याएं हैं उनको नहीं सुनना चाहिए? सुनना चाहिए, पर सुन तो न रहे। राहुल गांधी ने तमाम टीवी चैनल वालों को बुलाकर कई बड़े खुलासे किए। एक एक मकान नंबर से 80-80 वोटर्स दिखाए गए। टीवी चैनल्स वाले भी, हमारे जैसे लोग वहाँ पर गए, जब मालूम करते हैं कि इस मकान नंबर से 80 वोटर लिस्ट में हैं, लेकिन वहाँ पर जो आदमी मिलते हैं उनका खुद नाम नहीं होता उसी वोटर लिस्ट में। तो इनकी दादागिरी चल रही है, कटवा रहे जबरदस्ती है। फिर क्या करना चाहिए विपक्ष को? सड़कों पर उतरना चाहिए? सड़कों पे उतरना चाहिए, जनता ने भी, विपक्ष ने भी, जी भी कुछ होगा। कब उतरेगी जनता सड़कों पर, बताइए? बस भूखी मरने लगेगी और थोड़े बहुत दिन में उतरेगी। वहाँ पर धरना प्रदर्शन होता है दिल्ली में, बिहार में SIR को लेकर, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हिंसा होती है फतेहपुर में मकबरा लेकर। एक अब्दुल समद का मकबरा है, 1699 में बना था, उनकी मृत्यु के बाद। वहाँ पर उसको दावा कर देते हैं कि यहाँ पर भी एक मंदिर था। लगातार SIR से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भटका नहीं पा रही है सरकार। तो हिंदू मुस्लिम करके राज कर रहे, फूट घेर रहे, राज कर रहे अपना, वो काम है इनका, तो इनका चल रहा है। अभी प्रदेश में स्कूल भी बंद किए गए हैं, आपको मालूम है? 50 से कम जिन स्कूलों में बच्चे थे वो बंद कर रही है सरकार। हाँ, बंद तो गलत कर रही है, शिक्षा पे ना। चलिए भाई साहब, आप बताइए, आपका क्या नाम है? चीनू है जी। चीनू भाई, तमाम लोगों से हमने पूछा, आप भी बताइए आपको क्या लगता है सरकार को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर, ये क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो जी बड़ा गंदा चल रहा। चुनाव आयोग को निष्पक्ष भाव से काम करना चाहिए। अब देखो, जुमले की सरकार है, चोरी तो ये पहले से करते आए। नेता कोई ऐसा है नहीं भाई, है कि विपक्ष में बेचारा राहुल गांधी खड़ा, ये उतर रहे हैं सड़कों पर कुछ हो नहीं रहा।
चुनाव आयोग कुछ नहीं कर पाया, करे क्या है ही इनका, करना क्या है। सरकार चोर है या चुनाव आयोग चोर है? देखो जी दोनों ही चोर हैं। दोनों ही चोर है। हाँ जी दोनों ही चोर हैं। और जो 69 लाख वोटर्स हो गए, वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए, किसी को मृत घोषित किया गया, और वो लोग अभी जिंदा हैं, वो लोग चैनलों पर आकर बता रहे हैं कि हम तो जीवित हैं, हमें मृत कैसे घोषित कर दिया, वो लोग क्या करें? भाई उन्हें भी सड़कों पर उतरना चाहिए जी, विपक्ष के पक्ष में उतरना चाहिए। अब एक बात बताओ, ये इनकी तो इतनी दादागिरी चल रही, मृत को जिंदा कर दे, जिंदे को मार दे जी। जो इनके वोटर्स हैं वे तो हैं ही, बाकी जो वैसे हैं उन्हें भी अपना ही बना ले, डुप्लीकेट वोट गिरवा कर। हाँ जी। जिस तरह से अभी बिहार में SIR लागू हुआ, उसके तुरंत बाद भारत सरकार का जो चुनाव आयोग है वो तुरंत घोषणा करता है कि अब की बार पश्चिम बंगाल में लागू होगा, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में होगा। अगर इस तरह से लोगों का मताधिकार भी उनसे छीन लिया जाएगा तो फिर कैसा लोकतांत्रिक देश रहेगा, बताइए। देखो जी, ये तो चाहिए रहे कि इन जनता से सारा अधिकार छीन लिया जा, विपक्ष से छीन लिया जा, ये तो एक तानाशाही रूप से चल रहे हैं, बिल्कुल तानाशाह हो रहे बिल्कुल। एक भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद हैं कंगना रनौत, हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा से वो अभी सांसद हैं। वहाँ पर बड़ी महामारी आई है अभी। वो कहती हैं कि आज़ादी का आभास ही 2014 से हुआ, उनको तो लगता है कि हिंदुस्तान 2014 से ही आज़ाद हुआ है। ये कैसी भाषा है इन लोगों की? आज़ाद, हाँ जी, क्या है ये आज़ादी 2014? तो ये पहले तो गुलाम जेल रहे थे जी, 47-45 में जिन्होंने कुर्बानी दे के आज़ाद करवाया, उनका तो नाम निशान नहीं ना। 14 से आज़ादी मिली है, 14 के बाद ही तो आज़ादी मिली है जी। ये तो ऐसा है, ये लोग फूट घेर कर राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पे चर्चा करके ध्यान भटका दें लोगों का। पढ़ाई पे कोई इनके वो नहीं है ध्यान, दूसरी एजुकेशन पे ध्यान नहीं इनका, नौकरी पे ध्यान नहीं, किसानों पे ध्यान नहीं बिल्कुल भी। ये तो बिल्कुल मतलब उद्योगपतियों की सरकार है, ये किसानों की या नौजवानों की इनकी कोई सरकार नहीं है जी। ये अभी अमेरिका ने भी 50% टैरिफ बढ़ा दिया है, सुना आपने? हाँ जी सुना तो है। 50% लागू किया, 25% फिर बढ़ाया। हाँ जी, पहले से ही 25% किया, फिर और 25% बढ़ा दिया। हाँ जी बढ़ाया, बस इनकी चल रही है जी जैसे चला रहे हैं अपना। ये कैसी दोस्ती थी मोदी ट्रम्प की? वाह अभी ताजी हुई इनकी, नहीं हुई इनकी जो दोस्ती। अपना तो प्रचार कर ही रहा, वहां भी जाकर प्रचार कर रहे हैं जी। बिल्कुल देखा ट्रम्प सरकार, तो इनके जो प्रवक्ता हैं वे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। वे तो जो मीडिया वाले हैं, जो मतलब जो निष्पक्ष मीडिया वाले, वे तो सारी फुटेज ले रहे हैं। बिल्कुल देखिए, मैं भी बता दूं अपने चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को, जब अमेरिका में चुनाव था तो भारत में कई सारे बड़े बड़े साधु संत ट्रम्प को राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते थे और उनके लिए हवन भी करते थे। ट्रम्प राष्ट्रपति भी बने और उसके बाद अचानक से फिर से मोदी के इतने खराब रिश्ते हो जाते हैं ट्रम्प से कि वो कहते हैं कि अमूल का दूध नहीं बेच पाओगे, हमारा मांसाहारी दूध बेचोगे। ट्रम्प कहते हैं कि रूस से तेल नहीं खरीदोगे। आखिर क्या हो गया? बस जी ये तो देखो इंटरनेशनल लेवल की बात है इनकी, जैसा भी है, लेकिन जो हो रहा है गवर्नमेंट में बहुत गलत हो रहा है। तानाशाह की सरकार चल रही है बिल्कुल। हम तो परेशान हैं जी, बिना नौकरी के बच्चे एजुकेशन ढंग से ले नहीं पा रहे, ले रहे हैं तो हमारा इतना बजट नहीं कि हम उन्हें पढ़ा सकें। इन लोगों ने इतनी हाई लेवल पर फीस बढ़ा दी कि बच्चों को कुछ कोर्स करवाने के लायक ही नहीं छोड़े। देखिए, यहाँ पर तमाम वरिष्ठ लोगों से हमारी बातचीत हुई, लोग इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं कि चुनाव आयोग गोदी आयोग बन गया है। तमाम लोगों का यही कहना है और ये भी कहना है कि सरकार चोर है। लोगों का कथन कहाँ तक सच है? अभी हमारे साथ में हमारे जो डायरेक्टर थे गन्ना समिति के, जिनके आवास पर हम बैठे हुए हैं,
ये बड़े सेवा भाव के व्यक्ति हैं, जैसा कि लोगों ने इनके बारे में बताया। ताऊ जी आप बताइए, आपका नाम बताइए सबसे पहले। सुक्रमपाल। चुनाव आयोग को लेकर, SIR को लेकर यही कहना है कि चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी एक गोदी आयोग है। यह तो चोर है कि हमारे 2000 रुपये आवे थे, वे भी ना आ रहे, सबके आ रहे हैं। हाँ, हम नहीं बच्चे। हाँ, इसे मारे ना रहे, चोर रह गया तो। हाँ, गाय बछड़े खेचा ना खाल लग रहे, हर बार जो धोरे जान ने मारी थी, मारे तो कांटे खोपे सब लग के, गाय गिर पड़े भी, हम जो गाय के पीछे भागते दौड़ते भी। हाँ, अभी तो वोट गिरा उसकी लोकदल की, जारी भाजपा में। हाँ, अभी तो लोकदल भी भाजपा में चली गई है। नहीं, और सपा में चली जा। हाँ, दूसरी पार्टी में चली जा। चलिए ताऊ जी, अभी हमने SIR को लेकर जिक्र किया, अभी सरकार की नीतियों पर भी हम बात करेंगे आपसे। अभी हमने SIR को लेकर ही जिक्र किया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वोटर पुनर्निरीक्षण अभी बिहार में किया, अब की बार पश्चिम बंगाल में, हो सकता है कि अगला नंबर उत्तर प्रदेश का भी हो। तो 69 लाख वोटर्स, जो लोग अभी सड़कों पर अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए भी घूम रहे हैं, उनका मताधिकार भी छीन लिया गया। तो चुनाव आयोग इस तरह के कार्य कर रहा है और कोर्ट भी कोई जवाब मांगता है तो नहीं दे रहा है। आखिर ये चुनाव आयोग की जिद है या भारत सरकार की जिद है? ये तो इसकी भी जिद आगी, और ये तो चोर बच्चे सारे, बताइए जो इन्होंने पटा रखा आयोग पायोग भी। हाँ, इन्होंने पटा रखा आयोग, दिखा था मैं अपराध दूंगा, गवाही सारी रात। लेकिन ताऊ जी ने कहा कि जहाँ देखी तवा बरात वहीं गुजारी सारी रात। तो ये भी एक कहावत है ग्राम पंचायतों की, और यहाँ पर जितने भी तमाम लोगों से हमने बातचीत की, तमाम लोग कहीं न कहीं विपक्ष के नेताओं के आरोपों को सही बता रहे हैं। तमाम लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया और कहा कि चुनाव आयोग को गोदी आयोग नहीं बनना चाहिए। चुनाव आयोग विपक्ष हो या पक्ष हो, वो लोकतांत्रिक एक ऑर्गेनाइजेशन है, लोकतांत्रिक तरीके से ही अपने काम करे। तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। आप हमारे चैनल यूपी पंचायत 2.0 पर बने रहें। हमारे साथ जितने भी वरिष्ठ लोग थे, तमाम लोगों का बहुत हार्दिक दिल से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत हार्दिक और धन्यवाद।